स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर। तो आज एक भाई के रिक्वेस्ट पर मैं वीडियो लेके आया हूँ। मतलब भाई पूछ रहे थे, मैं आपको कमेंट दिखा देता हूँ भाई के। कोविड पेंडेमिक के वजह से हमारे जैसे वेस्ट बंगाल कैंडिडेट को असम के अलावा नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट में जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कोविड टेस्ट फाइनल सर्टिफिकेट और ट्रैवल फ्री का कारण असम का IBPS क्लर्क प्रीलिम्स में पिछला साल कट ऑफ कितना था और मेंस में कितना था, और जनरल वैकेंसी और कट ऑफ के प्री मेंस का इस बारे में एक वीडियो बनाइए। इट्स रिक्वेस्ट प्लीज। आप मेघालय, अरुणाचल और नागालैंड का कट ऑफ बारे में बोला है, इस तरह असम के बारे में भी कुछ बोलिए। इट्स रिक्वेस्ट। सो दोस्त देखिए भाई, मैं ये कहता हूँ ना, एक भी भाई मुझे कमेंट करे मैं उनका जवाब ना दूँ तो ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि मेरे लिए मेन है नॉर्थ ईस्ट वाले भाई लोग को गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है। मतलब मेरा एम है, मेरा चैनल क्रिएट करने का यही मकसद है। क्योंकि बहुत भाई लोग होते हैं ना नॉर्थ ईस्ट में, उन लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, और नॉर्थ ईस्ट में जो आते हैं उनको पता नहीं रहता कि क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। तो दोस्त मैं पहले आपको बताऊंगा कि उसके बाद आपको मैं एक दोस्त का कॉल रिकॉर्ड भी सुना दूंगा असम का। मेरा एक दोस्त है जो असम से एग्ज़ाम देते रहता है, तो उनसे भी वो भी तीन साल से दे रहा है एग्ज़ाम। तो मैं उसका भी आपको कॉल रिकॉर्ड करके सुना दूंगा। वो आपके ऊपर है, आपको भरोसा होगा तो भरोसा है, आप भरोसा करना। क्योंकि नंबर मैं शो नहीं कर सकता हूँ, इसलिए रिकॉर्ड करके रखता हूँ। तो दोस्त जैसे IBPS क्लर्क की आप पूछे हैं, तो IBPS क्लर्क की लास्ट ईयर 60 के आसपास कट ऑफ थी। 60 ऐसी एग्जैक्टली याद नहीं, उसको भी याद नहीं है, इसलिए मुझे बोला था 60 के आसपास है। तो आपको घबराना नहीं है, कट ऑफ वही रहती है IBPS क्लर्क की 57 से लेके 65 के आसपास रहती है, ठीक है, प्रीलिम्स की। और मेंस की कुछ 70 to 80 के बीच में गई थी, ठीक है, असम की कट ऑफ। और जैसे आप दूसरे स्टेट के बारे में पूछ रहे हैं कि आपको देखिए, तब तक जैसे अरुणाचल प्रदेश जाना है, मिज़ोरम जाना है, नागालैंड जाना है, मणिपुर जाना है, कहीं भी जाना है, तो RT-PCR टेस्ट ये सब देखिए कुछ दिन में जब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा ना, अगर आपके पास एडमिट कार्ड है ना, आपको जाना 100% जाने देगा वो लोग। क्योंकि आपका मान लीजिए आज आप आ रहे हैं, कल आपका एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जाने ना दे। आपको रेड टेस्ट करके ही जाने देंगे, क्योंकि जाने ना देने का सवाल ही नहीं है, पहला बात, ठीक है। क्योंकि अगर RT-PCR टेस्ट करेंगे ना, अगर टेस्ट करके वो लोग ये कर रहे हैं, तो RT-PCR में रिपोर्ट आने में 48 आवर्स लगती है। तो अगर ऐसा कंडीशन होगा ना, अगर तो आपका एग्ज़ाम 100% पोस्टपोन्ड होगा, एग्ज़ाम ही नहीं होगा यार। आप खुद लॉजिकली सोचो ना, लोग इतना दूर दूर से अगर एग्ज़ाम देने आएंगे, अगर RT-PCR में फंस गए, पॉजिटिव हो गए, तो उनका ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएगा। तो उसी में 7 दिन का क्वारंटाइन, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बहुत डेंजर है। मतलब आपको क्वारंटाइन रहना ही है 7 दिन, ठीक है। मेरी मम्मी आई है कुछ दिन पहले, तो उनको भी क्वारंटाइन कर दिया है, ठीक है। आज वो क्वारंटाइन से निकली है। तो मैं बोल रहा हूँ ये कि देखिए, अगर ये क्वारंटाइन सिस्टम रहेगा तो एग्ज़ाम 100% आपका कंडक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। ये बात याद रखना आप। तब तक आप एक बात ध्यान रखना, तब तक आपका कोई क्वारंटाइन सिस्टम नहीं होगा। नॉर्मल टेस्ट अगर होने से नॉर्मल एंट्री होगा, आपको इसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम अगर स्टार्ट हो जाएगी, आपको घबराना नहीं, 100% आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है। आप एक दिन पहले आइए, आराम से दीजिए, वो अलग बात है। उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। अगर IBPS क्लर्क की नोटिफिकेशन आई, अगर एग्ज़ाम डेट आउट हुई, तो मैं मेघालय ये सब अरुणाचल ये सब के बारे में आपको बताते रहूँगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है। और एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए, आपको जैसे आप गुवाहाटी तक आते हैं ना, मेरे दोस्त का गाड़ी उड़ी है, बहुत सारा गाड़ी चलता है, उसका टूरिस्ट गाड़ी चलता है। तो आपको अगर आना होगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उन लोगों को बोल दूंगा, ड्राइवर को बोल देना, आप लोग से कांटेक्ट कर लेंगे। आप लोग को आने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और रेट का आपको टेंशन लेना नहीं है, ऑथेंटिक रेट होगा। आप आके देखिए एक बार, फिर पता चलेगा। अगर कोई ज़्यादा ले ले तब मुझे बताना आप। तो ये मैं बिजनेस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप गलत मत सोचना मुझे, मतलब बस आपकी हेल्प करने के लिए बता रहा हूँ। आप कहीं भी जाना हो नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, आप अगर बुक करके जा रहे हो, तो अगर बस मिल रहा है, बस सर्विस, तो बहुत ही आराम है। बस सर्विस हो जाए तो आपको ये सोमो वोमो बुक करने की ज़रूरत नहीं है, ना आने की ज़रूरत है। तो बेस्ट होगा, बस सर्विस बेस्ट होता है, ठीक है। तो यही मैं बोलता हूँ आपकी। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में IBPS क्लर्क की कट ऑफ असम में थोड़ा ज़्यादा होती है, और त्रिपुरा में थोड़ा ज़्यादा होती है। बाकी स्टेट में मेघालय एक है जो अनएक्सपेक्टेड है, जहां आपका 65 प्लस भी जा सकती है, या 60 के आसपास भी रहती है, या 50 भी जा सकती है,
40 भी जा सकती है। मतलब एक मेघालय यूनिक स्टेट में आता है जहाँ कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट मतलब असम से शिलोंग मेघालय आना पसंद करते हैं, क्योंकि आसपास में है, बहुत सामने है, इसलिए वो लोग टारगेट करते हैं मेघालय को। तो इसलिए मेघालय की कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड जाती है। जैसे लास्ट ईयर मेघालय की कट ऑफ प्रीलिम्स में गई थी 30-40 गई थी, ठीक है। तो ओबीसी का बता रहा हूँ 30 गई थी कट ऑफ, मुझे एग्जैक्टली याद है। जनरल की 30 के आसपास कुछ थी, ठीक है, 30 या 40 ऐसी कुछ होगी, लेकिन बहुत लो कट ऑफ थी प्रीलिम्स की। एक ही वैकेंसी था ऊपर से। और उसके बाद मेंस की कट ऑफ गई थी 58 आपकी IBPS इसकी। तो मैं इसका एग्जैक्टली मुझे याद है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपका। और लास्ट ईयर कट ऑफ क्यों लो गई थी, रीज़न था क्योंकि पेपर भी टफ थी। जैसे रीजनिंग मैथ्स तो ठीक ठाक था, रीजनिंग बहुत टफ थी, बन नहीं रहा था कैंडिडेट से। तो मतलब होता है कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आपको घबराना नहीं है। आप नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हो, अरे आपका भाई आपके साथ है, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। दूसरे लोग हैं ना जो नॉर्थ ईस्ट में, उन लोगों को कुछ पता नहीं है यार, यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल देते हैं, ऐसे ऐसे नहीं होता है यार। जो नॉर्थ ईस्ट में रहता है उसको बेहतर पता रहता है नॉर्थ ईस्ट का क्या हाल है। सो मुझसे बेहतर मैंने अभी तक नहीं देखा कोई यूट्यूबर है जो नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्लियरली बताए, आपको इतना प्रोवाइड करे फैसिलिटी जो मैं आपको करना चाहता हूँ। आपको मैं नहीं चाहता कि कोई भी दिक्कत हो, मैं सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा आपके लिए। बोल रहा हूँ गाड़ी का कुछ का भी इंतजाम कर दूंगा आपके लिए। आपके रेलवे स्टेशन पे आपको आ जाएगा गाड़ी लेने, इतना भी मैं कर सकता हूँ। सिर्फ डिपेंड करता है आपको खर्चा कितना करना है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। नहीं तो फ्री सर्विस बस सर्विस भी है, आप बस सर्विस से भी जा सकते हो। तो बहुत कुछ है। मैं दोस्तों देखो बहुत ही जल्दी में मैं बोल रहा हूँ, आप सब अगर ध्यान से सुने तो मेरी बात समझ गए होगा। अब मेन थिंग है ट्रस्ट, है ट्रस्ट, ठीक है। मेन थिंग है ट्रस्ट। अगर आप ट्रस्ट करते हो हम पर तो वो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत मैंने बात कर लिया दोस्तों। आप अगर ये बात सुने हैं तो बहुत ही थैंक यू, इतना बात सुने, आपको 100% बेनिफिट होगा ये। और उसके बाद मैं अपने दोस्त का रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ आपको। देखिए एक दोस्त है मेरा, दीमापुर फ्रेंड, मैंने सेव किया है। दीमापुर फ्रेंड क्यों सेव किया है, मेरे मैं एक बार नागालैंड देने गया था एग्ज़ाम। तो ये इस भाई ने मुझसे मुलाकात हुआ था इस भाई का। तो ये भाई है जो असम के है, ठीक है। दीमापुर इधर उधर जाते रहते एग्ज़ाम देने, तो उनसे मैं पूछते रहता हूँ, ठीक है, उन्हीं का रिकॉर्डिंग। तो आप नहीं, ये सुनने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैंने बता दिया आपको कट ऑफ के बारे में, लेकिन आप फिर भी चाहते हो तो ये आपके लिए है। हाँ हेलो भाई। हाँ कैसा है भाई? ओ अच्छा राज। हाँ राज बोल रहा। हाँ 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 सुन, क्या बोलता है लास्ट ईयर असम का IBPS का कट ऑफ कितना गया? असम का? हाँ हाँ IBPS क्लर्क का? हाँ IBPS क्लर्क का 60 के अराउंड में। कितना? 60। और मेंस का? 70 to 80 का बीच। कितना बोले? नहीं सुनाई दे रहा था यार। मतलब 70 to 80। ठीक है, इसी एक भाई तक पूछ रहा था, इसलिए हम तेरे को तो बाद में फोन करता है, ठीक है। फ्री होके थोड़ा रास्ता में आता ना, पूछ रहा। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ ठीक। क्योंकि तुम वहाँ का है ना, इसलिए हम पूछा तेरे से, कोई और से पूछेगा पता नहीं चलेगा ना। हाँ 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 चल थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है, फोन करना बाद में। तो दोस्तों आपने सुन लिया होगा, ठीक है। अब देखिए एक बात है ना, बिलीव बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। हाँ आप बिलीव करते हो मुझ पर ना, तो मुझे देखिए फॉलो करना एक अलग बात है, ठीक है। मतलब एक फॉलो होता है ना हेल्प करना, मैं हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप एक कैंडिडेट भी हो, मैं आपकी हेल्प करूँगा, करते रहूँगा, ठीक है, आखिरी दम तक। सो आई होप अच्छी लगी वो वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।